श्लोक क्रमांक 26 अध्याय 5। तो मंगलाचरण कौन करना चाहेगा? सत्यम प्रभु करेंगे। करिए प्रभु जी। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरी श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया। जो हमारे शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है वो गलत बोल दिया आपने। तो एक बार रोहित प्रभु से रिक्वेस्ट है, वो बोल देंगे अच्छे से। मैं बोलूं प्रभु जी? जी माता जी बोलिए ना। बिल्कुल। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। जी गौतम प्रभु जी भी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी वो ना सारस्वती बोलते हैं शायद। हम सरस्वती बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में प्रभु जी शायद बताया कि सारस्वती है। हाँ सरस्वती तो मैं बोली सारस्वती देवी। सारस्वती वो क्या होता है फ्लो में समझ में नहीं आता। सारस्वती है। नमस्ते सारस्वती होता है ना जी। जी जी सारस्वती होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए सत्यम प्रभु जी रोजी वो फ्लो में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। फर्स्ट टाइम वैसे बोला ना सर। नहीं, लेकिन ना ये प्रणाम मंत्र जो है ना हमको माला शुरू करने से पहले डेली बोलना चाहिए। प्रभुपाद को पहले याद करना चाहिए। आप दिन की जो भी माला शुरुआत कर रहे हैं ना, उससे सबसे पहले मंत्र माला उठाएं और सबसे पहले प्रभुपाद को प्रणाम करें। ये मंत्र होना चाहिए सबसे पहले प्रभुपाद का, फिर माला में प्रवेश करना चाहिए हमारे को, क्योंकि उन्होंने बताया हमारे को, हम उनके मिशन में हैं और उनकी आशीर्वाद के बिना हमारा जो माला रहेगा ना वो भावपूर्ण नहीं होगा और वो उसमें इतना जो है ना बल नहीं आएगा जब तक आप अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं लेंगे। तो ध्यान रखें, डेली माला करने से पहले प्रभुपाद को याद करें, उनको प्रणाम करें, फिर माला करें। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं श्लोक क्रमांक 26 में। ठीक है, यहाँ कहते हैं काम क्रोध विमुक्तात्मनाम यतीनाम यतचेतसाम अभीतः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध, जो आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो ये सब कंडीशंस बता रहे हैं भगवान की, जो ये कर रहा है उसकी मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित है। गारंटी दे रहे हैं भगवान, निश्चित है कि आप अगर ये सब करेंगे तो आपकी मुक्ति निश्चित होगी। तो जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, तो हमने देखा क्रोध के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा किस प्रकार क्रोध आता है। 2.62-63 में भी अपन ने पढ़ा ध्यायते विषय पुंसांग विषय ध्यायते विषय पुंसांग उपस्थित क्या था, संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोध अभिजायते। मतलब कि विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है और जब आसक्ति पूरी नहीं होती तो फिर काम जो है ना क्रोध में प्रवेश करता है। तो क्रोध जो है ना, क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। हमने वो भी पढ़ा कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम इदम, कामात क्रोध और लोभ,
काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं, डायरेक्ट एंट्री टू नरक। इसके लिए हमने बहुत डिटेल में श्लोक क्रमांक 5.23 में पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार हमारे को इंद्रियों के वेग को कंट्रोल करना चाहिए और क्रोध के वेग को कंट्रोल करना चाहिए। तो भगवान ना लगभग इस श्लोक में ना जो बेसिक कंडीशंस मुक्ति के लिए जो चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं भगवान कि देखो मैंने बता दिया कि इंद्रिय तृप्ति से जो परे रहता है, भौतिक इच्छाओं से रहित रहता है, जो क्रोध से परे रहता है। तो ये दोनों का कंडीशन हमने 5.23 में क्रोध की पढ़ी और 5.21 में इंद्रियों की विषयों के बारे में चर्चा की थी। 5.21 में कहते हैं ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में ही आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो पहले बताया 21 में कि जो इच्छाओं से परे है, सारी इच्छाएं, काम की इच्छा, बाकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, शारीरिक सुख की इच्छा, अपनों की इच्छा, उनसे परे है वो। और क्रोध से जो परे है, क्रोध के लिए हमने 23 में पढ़ा कि इंद्रियों के वेगों को सहन करना चाहिए और क्रोध के वेगों को जो रोकने में समर्थ होता है तो वो इस संसार में सुखी रह सकता है। ये दोनों कंडीशन हमने पढ़ी। फिर कहते हैं जो स्वरूप सिद्ध है, तो स्वरूप सिद्ध के लिए हमने 5.20 में पढ़ा 5.20। यहाँ पे कहते हैं जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। तो पहले ही लाइन में तात्पर्य में लिखा है कि यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए। ठीक है, तो रिवीजन करा रहे हैं भगवान, हाइलाइट्स निकाल रहे कि ये कंडीशन बहुत जरूरी है तुम्हारी। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए हो गया 5.20। फिर आत्म संयमी है, तो आत्म संयमी के लिए हमने 5.07 में पढ़ा था। 5.07 में यहाँ पे कहते हैं जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधता। तो ये आत्म संयमी के लिए अपन ने चर्चा की थी। और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है। तो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है मतलब इन सब चीजों को पाने के लिए जो रेगुलरली कॉन्स्टेंटली एफर्ट डालते जा रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, 9:14 में भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। तो जो सतत मेरी कीर्तन करता है ना, उसके लिए भगवान ने बताया था 9:14 में कि यतंत च दृढ़व्रता नमस्यंत च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। तो खैर हम पहुंचेंगे 9वें अध्याय में, तब और भक्ति के बारे में डिटेल में चर्चा होगी कि सतत जो कीर्तन करता है ना वो मेरे को पा लेता है। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि संत सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है। निरंतर मतलब रहते रहना, छोड़ना नहीं है। डे टू डे लाइफ में सोते हुए, जागते हुए, काम करते हुए, नहाते हुए, किचन में सेवा करते हुए, मंदिर में सेवा करते हुए, बच्चों की परवरिश करते हुए, जो इन सब चीजों को अपने अंदर जीवन में डाल देगा। मतलब क्रोध से परे रहना है, छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं करना है, कुछ हो अपने हिसाब से नहीं हो, बच्चा गंदा बात कर रहा है, कोई और गंदगी बोल रहा है, किसी भी विषय में क्रोध नहीं करना है और अपनी इच्छाओं से रहित रहना है। अपनी भौतिक इच्छा, मेरे को काम की इच्छा, मेरे को सुखी होने की इच्छा, इनसे परे रहना है। ये डेली और हमेशा करना है, कंटिन्यूअसली। और स्वरूप सिद्ध रखना है अपने आप को, मतलब जिसकी बुद्धि जो है ना भगवान में लगी है। और आत्म संयमी जो है कि वो न हर्षित होता है न दुखी होता है, जैसी भी उसके सामने परिस्थिति आए विचलित नहीं होता है और इनके लिए निरंतर प्रयास करता है। उनकी मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित होती है। तो अगर मुक्ति चाहिए तो ये क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष में से जो कृष्ण भावनामृत होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो निचोड़ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस्कॉन के जो रूल्स हमने बनाए हैं और इस्कॉन में जो हमने लाइफ का स्टाइल बनाया है वो इन सब को अपने अंदर ले लेता है। और ये सब की प्रैक्टिस इस्कॉन में रहते होते
उनके रूल्स को फॉलो करते करते ये सारी चीजों को आप कर लोगे। ठीक है, तो इसमें एक श्लोक का वर्णन आता है 4:22-39 यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथित मुग्ध ग्रंथयन्ति संतः त्वदन्न रिक्त मतयो यत योऽपि रुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो ये जो दिया गया ना कि एक तो वो जो साधु पुरुष होते, बड़े से बड़े साधु पुरुष जो होते हैं ना, वो भी इंद्रियों के वेग को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमने देखा किस प्रकार विश्वामित्र जो है ना, वो अप्सरा आ गई थी स्वर्ग से, उसके साथ फिर वो जो है ना सब भूल भाल गया था। 1000 वर्षों तक उसने तपस्या की, फिर जो है ना कौन उर्वशी आ गई थी, पता नहीं कौन आ गई थी, छन 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 करते पायल आए, उसके सुनाई दिया विश्वामित्र को और आंखें खुल गई, उसकी तपस्या से निकल गए बाहर। तो ये जो काम का वेग है ना, इंद्रियों का वेग, ये बड़ा तीव्र होता है, ये छोड़ता नहीं। सब छोड़ दिया, तपस्या भूल गए और फिर उसके साथ जो है ना संग करने में लग गए। बहुत सालों तक संग किया उसने। तब ज्ञान हुआ उनको, विश्वामित्र को, कि अरे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं तो भगवान की तपस्या कर रहा था और ये मैं कहाँ से काम को उत्पन्न कर लिया और मैंने इसके संग में अपनी दिलचस्पी लगा ली, और मैंने भक्ति छोड़ दी। तो इसी प्रकार एक सौरभी मुनि की भी हमने पढ़ी थी कथा, जो पानी के अंदर जाते तपस्या करने के लिए, मैं कि इस दुनिया से डिटैच रहूंगा और मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी, मैं पानी के नीचे जाके तपस्या करूंगा। तो पानी के नीचे जाके तपस्या करने लगे, फिर उन्होंने मछली को देख लिया संग करते हुए, 2 मछलियों को, तब उनकी इच्छा हुई संग करने की, बाहर निकले। फिर मानधाता की 50 पुत्रियों से उन्होंने फिर शादी कर ली। इतना बड़ा बड़ा समझ में नहीं आता, सीधा 50 पुत्रियां इतनी इच्छा कहाँ से आ गई काम। तो बड़े से बड़े ऋषि मुनि जो है ना, वो अपने काम को नहीं रोक पाते, उतनी इंद्रियों के वेग को नहीं रोक पाते। कितना जो कौन रोक लेता है इजी वे में, जो इस्कॉन का डिवोटी है उसकी बात चल रही है, जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट कर देता है। अब जिसके अंदर सकाम को कर्म करने की कोई इच्छा नहीं है ना, सकाम मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड काम, कि मैं ये काम करूँ तो इसका रिजल्ट ये है, ये काम करूँ तो रिजल्ट के बेस पे काम करे, वो नष्ट कर चुका है, उसकी इच्छा नहीं है। अब हमारे अंदर ये इच्छा नहीं है कि यार मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को तो ये ओहदा चाहिए, मेरे को तो ये बनना है, मेरे को तो वो बनना है, ये नहीं है। हमको हमको कृपा चाहिए भगवान की, हम उस कृपा के माध्यम से जो भी है कर लेंगे। कृपा चाहिए कृष्ण की, तो मेरा सब काम सक्सेसफुल हो रहा है। कहते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और की चीज की अब दरकार ही नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बहुत प्यारा भजन है, बहुत प्यारा। हरी बोल प्रभु जी के लिए। हरी तो बोल। हरि बोल। तो हमारी जो है ना ये मानसिकता होती है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम है। ये विचार आएंगे ना तो हम इस्कॉन में हैं। इस्कॉन बहुत गहरी फिलॉसफी। आप प्रभुपाद की वाणी सुनिए, मतलब वाकई में ऐसा लगता नहीं है कि कोई वो इंसान है, मनुष्य ये सब काम नहीं कर सकता। इतनी गहरी फिलॉसफी कोई नहीं लिख सकता, इतनी वाणी में दम कैसे आ जाता है। उनके एक एक लेक्चर सुनो, उनके वर्ड सुनो, मतलब ऐसा लगता है एकदम हृदय परिवर्तन हो जाएगा। उनकी बात सुन के उस पे एज पर उनके काम करने की इच्छा होती है। नहीं नहीं, अब जीवन इनके हिसाब से चलाना चाहिए हमारे। सरेंडर की भावना आ जाती है। इतना दम, इतनी वाणी में शुद्धता, बाप रे बाप। तो कहने का मतलब फिर जो अपनी इच्छाओं को छोड़ के भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहता है, वो बहुत ऊपर हो जाता है किनसे, ऋषियों से, जो कि अपनी इंद्रियों को, वेग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में कर पाना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बहुत अच्छा। दर्शन ध्यान संस्पर्शो मत्स्य कुर्म विहांगमा स्वान्य पतयंती पुष्णंती तथा हम्पी पद्मजः। तो इसका अर्थ है, मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। तो आपको मालूम है मछली किस प्रकार अपने बच्चे पालती है, कछुआ किस प्रकार अंडे देता है और पालता है, बच्चों को बड़ा करता है, और किस प्रकार पक्षी अपने बच्चों को पालते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, मछली अपने बच्चों को केवल देख कर बड़ा करती है, दृष्टि से, सिर्फ दृष्टि रखती है उनके ऊपर और उनके बच्चे बड़े होते हैं। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का सिर्फ चिंतन करता रहता है। इस प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। तो जिस प्रकार कछुआ अंडे देता है जमीन में और फिर पानी में चला जाता है, और वो पानी में जाके उनका चिंतन करता है, मेडिटेट करता है अपने अंडों के ऊपर। तो जब मेडिटेट करता है तो उनके और अंडों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। देखो साइंस है ये, साइंस की बातें चल रही है। कैसे वाईफाई, हम किसी का पासवर्ड लेके संबंध स्थापित कर लेते हैं मोबाइल और वाईफाई के बीच में, और सारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है इधर से उधर। सेम वही है कि खाली कछुआ चिंतन करता है, मेडिटेट करता है अंडों के ऊपर, और उनका संबंध स्थापित होता है, और उस संबंध से उस अंडे को एनर्जी मिलती है और वो अंडा बड़ा हो जाता है, फूट के बाहर निकलता है बच्चे के रूप में। ये होता है, हमको मालूम नहीं अभी तक, देखो ज्ञान नहीं था, लेकिन आज ज्ञान मिल रहा है। तो सिर्फ मेडिटेट, चिंतन करने से जो है ना, आदमी कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होने के बाद वो स्वभाव मिल जाता है, वो एनर्जी मिल जाती है, उसको सब चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। तो ऐसी थोड़ी है जो सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि ऐसी है। सिद्धि जब भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो सारी चीज़ें भगवान से आप डिस्कशन कर सकते, बातचीत कर सकते भगवान से। भगवान, इसके हृदय में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है। कई लोग बताते हैं ना, मेरे सोने का जो है ना हार चोरी हो गया, प्रभु जी बताओ कहाँ चोरी हुआ, तो बता देते हैं।
वो मेरे को दिख रहा है, वो कहाँ पे है, वो टेबल के नीचे है, इसके घर में, उसकी दिशा में, ऐसा ऐसा कई लोग बता देते हैं। तो कैसे बताते हैं? वो चिंतन से बताते हैं। उनकी परमात्मा के साथ जो है ना ऐसा संबंध स्थापित हो गया है कि वो डिस्कस करके बता सकते हैं। तो ये हम भी कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको भगवान का चिंतन करना है, और इतना चिंतन करना है कि जब मृत्यु आए तब मृत्यु के समय भगवान का चिंतन चलता रहे और हम सीधा उनके धाम को प्राप्त, जिसका चिंतन करेंगे वो वैसा वो स्थान प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं जिस प्रकार कई लोग अपने गुरु से बड़े प्रभावित होते हैं। गुरु जैसा जैसा उनको शिक्षा देता है, बच्चे भी जो शिष्य होते हैं वो भी सेम वैसे ही आचरण करते हैं। कई लोगों की बातचीत से, शैली से हम बता सकते हैं, अरे आप तो इनके प्रभु जी के शिष्य हो क्या? जैसे अमोघ लीला प्रभु के जो फॉलोअर हैं वो थोड़े से फनी होंगे, वो जोक्स, हंसी मजाक में भक्ति को आपको बड़ा इजी में बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसके फॉलोअर हैं, उनकी शैली ऐसी है कि बड़े इजी ढंग से हंसी मजाक में भक्ति करना, मतलब समझाना इजी वे में, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो जैसा जिसको मानता है ना उसको फॉलो करता है, और वैसा वो धीरे धीरे वो स्वरूप प्राप्त करता है। एक हमने वो किसकी पढ़ी है ना कि डर के मारे वो छोटा सा, कौन है जो जानवर, जो छोटा सा, जो वो डरता है और उससे उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। ऐसा है ना एक कैटरपिलर है कि पता नहीं कौन है, कि क्या बोलते हैं उसको, वो डरता है, मृत्यु का भय आता है उसके अंदर उस पक्षी को देख के, और सेम वो स्वरूप प्राप्त कर लेता है। वो बड़ा डर हुआ उसका, इतना चिंतन हुआ, इतना डर के मारे चिंतन हुआ कि सेम वो स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो जितना ज्यादा चिंतन करेंगे हम उसको स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार पता करिएगा, मैं भूल गया हूँ कौन है वो, कौन सा छोटा सा जो है ना जीव है जो ऐसा होता है, डर के मारे फिर वो स्वरूप प्राप्त कर लेता है उसका। ठीक है, किसी को कोई डाउट है 26 नंबर श्लोक में? ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक में 27 और 28 में प्रवेश करेंगे। 27 और 28 है ना। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बहान चक्षु च एव अंतर्भ्रुवो प्राण आपनो समो कृत्वा नासभयंतरचारिणो यतेन्द्रिया मन बुद्धि मनो मोक्ष परायणः विगते विगते इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एव स। यहाँ पे जो है ना योग के बारे में वर्णन आ रहा है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि की बहों को मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायुओं को नथनों के भीतर रोक कर, इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो ये योगी के लिए बता रहे हैं। जो अष्टांग योगी होते हैं ना, जो एकदम एक जगह में बैठ के योग आसन द्वारा मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी बात चल रही है। अभी तक भक्तों की बात चल रही थी, किस प्रकार आप कर्म करो, मन को कंट्रोल करो और भगवान के प्रति अपना चिंतन करो, अंतर्मुखी हो जाओ और अपने आप में ही रमण करो। ये सारी चीजों को करोगे तो भगवान प्राप्त होंगे, तो मुक्ति निश्चित है। लेकिन यहाँ पे भक्ति, यहाँ बात चल रही अष्टांग योग की। जो योगी होते हैं एक जगह बैठ के जो पूरा योगासन करते हैं, इसका वर्णन पूरा 6वें अध्याय में आएगा। 11वें श्लोक से 14 श्लोक में पूरा प्रोसेस बताया गया है कि एक कुशा बिछाओ, एकाग्र स्थान में जाओ, इंद्रियों को वश में करो और भावों के मध्य में ध्यान करो, और जो है ना फिर भगवान का उसमें ध्यान करते रहो, उसी में लीन रहो और सारी इच्छाओं से परे हो जाओ। वो सारी चीजें दी गई हैं। तो उसमें चक्र को जगाना रहता है। कुंडलिनी चक्र होते हैं ना जो हमारे अंदर, अपान वायु, समान वायु, जो 7 प्रकार के वायु होते हैं, उनको प्रॉपर कंट्रोल करके ऊपर लाना पड़ता है प्राणों को, यहाँ पे अपने आँखों के सेंटर में। तो हम उसको आगे जाके पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पढ़ेंगे तो फिर समय नष्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। वही सेम चीज पढ़ेंगे आगे, इसलिए हमको आगे पढ़ लेंगे। ठीक।
यहाँ पे आप लिख सकते हो अष्टांग योग के जो है ना, अष्टांग योग द्वारा मुक्ति, इस श्लोक का टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें। लास्ट श्लोक है 5.29, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरा भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इसमें कुछ चीजें बहुत क्लियरली बताई कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों और तपस्याओं को कौन स्वीकार करता है? भगवान कह रहे मैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे लोग और सारे यज्ञों को मैं भोगता हूँ। जो भी हो रहा है, जितने तपस्याएं हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है, घर प्रवेश का यज्ञ हो रहा है, या जो भागवत कथा, भागवत का वो जो है ना, कई लोग जो है ना वो कर लेते हैं, एकादशी उपवास का खत्म करने वाला कौन सा बोलते हैं, वो कर लेते हैं यज्ञ, जाके बोले हम जो है ना वृंदावन में जाएंगे और अब एकादशी का उपवास बंद करते हैं। होता है ना, बहुत लोग करते हैं। तो ये सब चीजों का भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, हर चीज का भोक्ता। हाँ, भले हम देवी देवताओं के लिए क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चीजें मिलती किनको है? कृष्ण को मिलती है। और क्या कह रहे हैं? सर्वलोक महेश्वर, एक लोक नहीं, एक पृथ्वी तो एक लोक है, 14 लोक है इस ब्रह्मांड में, और इस ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड है, उसमें भी लोक है, अलग अलग लोक है। उन सारे लोकों का कौन है? महेश्वर, मतलब मैं उन सबका ईश्वर हूँ। तो देवी देवताओं और जो भी हम जिनको भी जानते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, सबके ऊपर है भगवान कृष्ण। सर्वलोक महेश्वर, मेरे ऊपर कोई नहीं है। सुहृदय सर्वभूतानाम, सुहृद, सुहृद मतलब यहाँ पे उपकारी लिखा है, सुहृद का मतलब उपकारी, लेकिन सुहृद का मतलब और डिटेल में जाएंगे तो सबसे क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट कौन है? जो हमारा मित्र है, हम बोलते अरे मैं दिल की बात करता हूँ उससे। अरे तो दिल की बात तो उसे करनी पड़ती, तब उसको समझ में आता है ना आपके हृदय में क्या है। वो समझ थोड़ी जाता है आपका कि हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन भगवान सुहृदय है, जो भी हृदय में हो रहा है उनको सब पता पड़ जाता है। सबके हृदय में बैठे हुए, एक के नहीं, सबके, सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए। सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो और वो ये जान जाता है। 3 चीजें बताई गई, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम एक चीज, दूसरी चीज सर्वलोक महेश्वरा कि सारे लोकों का स्वामी मैं हूँ, और तीसरी चीज सुहृद सर्वभूतानाम, सभी जीवों के हृदय में मैं बैठा हूं, उनका मित्र के रूप में। बोलने से पहले पता पड़ जाता है आपकी इच्छा क्या है। तो ये जो जान जाता है उसको शांति मिल जाती है। तो मतलब शांति का फॉर्मूला है ये। जिसके जीवन में अशांत है, जिसको बड़ी मुश्किलें, घर में परेशानी हो रही है, लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहे हैं, उनको ये श्लोक बताओ, अरे प्रभु जी ये 3 कंडीशन डालो आप अपने घर में, देखो फटाक से शांति आ जाएगी। क्योंकि वो अपने ऊपर सारी चीज ले रहा है। कर्ता हम इति मन्यते 3:27, प्रकृति की यह क्रिया मणानी गुणे कर्माणी सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। उसको लगता है कि करने वाला मैं हूं अहंकार वश। लेकिन उसको ये श्लोक बताओ भैया तुम कुछ नहीं करते, सब भगवान करते हैं, और भगवान को ही अर्पित होती है सारी चीजें। सब लोगों के स्वामी वो हैं, और सबके हृदय में भी वो बैठे हैं। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है, सारे कारणों के कारण है वो। कि जो है ना, ऐसा नहीं है कि एक कारण नहीं है, 2 कारण नहीं है, सबके कारण भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्णा, ईश्वर परम कृष्णा। तो देखो ब्रह्मा जी ने कितनी गहरी बात क्लियर कट कर दी है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है ना उनको कुछ बताना पड़ा, और इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ईश्वर परम कृष्णा, सारी चीजों के ऊपर कृष्ण है,
सच्चिदानंद विग्रह, सत भी है वो, चित भी है वो, आनंद भी है। सत मतलब इटर्नल, चित्त मतलब जिनके अंदर पूर्ण ज्ञान है, और आनंद मतलब जिनके संसर्ग से, मतलब जिनके आपके बाउंड अगर बन जाएगा, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद, अनादि काल से और आदि तक रहेंगे वो। ऐसा नहीं है कि कोई उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई एंड पॉइंट है, नहीं। हर चीज का स्टार्टिंग, ब्रह्मा जी का तो हमको पूरी उम्र मालूम है कि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है। आज ब्रह्मा जी को 50 साल हो चुके हैं, 50 साल और उनका जीवन है, फिर उसके बाद जीवन खत्म है उनका। ब्रह्मा जी चल बसेंगे, फिर भगवान के धाम चले जाएंगे डायरेक्ट। सब सब देवी देवताओं का समय आता है। इंद्र तो अभी, इंद्र कौन चल रहा है? इंद्र का मालूम है ना नाम कौन है? पुंसवान, क्या नाम है अभी इंद्र का, जो अभी इंद्र की गद्दी में? जैसे सूर्य देव विवस्वान है अभी एट प्रेजेंट, वैसे इंद्र का भी नाम होगा अभी। पुंसवान नाम है मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या नाम है कुछ ऐसे ही। नाम है सर, पुरुर्नवा ऐसा कुछ है, मैं भी सुना था। बात है आता है। हाँ हाँ, प से नाम आता है। तो इंद्र की जो है ना ये गद्दी है, और इंद्र में जो अभी गद्दी में बैठे हुए हैं उन व्यक्ति का नाम अलग होता है। जैसे विवस्वान सूर्य देव का नाम है, वरुण देव का नाम अलग है, सब देवों के नाम अलग है। ये वरुण देव, सूर्य देव, अग्नि देव, ये पोस्ट हो गई। जैसे पोस्ट होती ना हमारे यहाँ कि कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन है? अब उसका नाम अलग होगा व्यक्ति का, लेकिन पोस्ट क्या होगी? कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो वैसी अग्नि देव, अग्नि का देव कौन है, वो नाम अलग आ जाएगा। तो ये सारी पोस्ट दी हुई हैं, और ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी, वो आदमी चेंज होते चले जाते हैं। तो हमने एक कथा सुनी थी जिसमें इंद्र को श्राप मिला था, और श्राप वश में उसको सुअर का जीवन मिला था, सुअर का जीवन में आ गया था। सुअर का जीवन उसने बिताया, अपने पत्नी बच्चों के साथ रहता था। फिर जब उसकी शराब की अवधि खत्म हुई, तब ब्रह्मा जी आए उसको लेने के लिए कि चलो इंद्र की गद्दी खाली है, तुम्हारे को इंद्र का वापस लोक संभालना है। तो उसको याद ही नहीं था। बोले कौन इंद्र, कहाँ की बात कर रहे हो? मैं अपने बढ़िया यहाँ पे मजे कर रहा हूँ, बीवी बच्चों के साथ, फ्रेश खाना मिल रहा है डेली मेरे को, और हम लोग यहाँ पे अपने साइड में कीचड़ में मजे करते हैं, मैं नहीं जा रहा, मना कर रहा था। तो इंद्र को जबरदस्ती लेने के लिए बाध्य किए, तो भी मना किया। बोले मैं जाऊंगा ही नहीं, अपने परिवार को छोड़ के, मैं इतना सुखी हूँ यहाँ पे, मेरी बीवी का कौन ध्यान देगा, मेरे बच्चों का कौन ध्यान देगा, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, सुअर के बच्चे, उनकी बात चल रही है। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको दिव्य बुद्धि दी कि याद दिलाया कि तुम कौन थे। जब उसको याद दिलाया कि तुम इंद्र थे, सारी चीजें ऐसी ऐसी हुई थी, तुमको श्राप वश जो है ना इधर पे आना पड़ा, और तुमने जो है ना ये फिर ये योनि तुमको प्राप्त हुई, सुअर की योनि। तो वो भी इतनी आसक्ति हो गई कि बोले ठीक है, अब आप मेरे को, मैं तो चलूंगा, लेकिन मेरे बीवी बच्चों को भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, तब मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी फिर विवश होकर उसके बीवी बच्चों को भी स्वर्ग की प्राप्ति कराए थे। इस प्रकार कार्य होता था। तो सर्वलोक महेश्वर ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो भगवान को ये जान जाएगा उसी को शांति मिलेगी। तो 3 कंडीशन में एक बार और फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 5.29 में भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्याओं को भोगने वाला कौन हो गया? कृष्ण हो गया स्वयं। सर्वलोक महेश्वर है, सारे लोग, ना कि 14 लोग जो हमारे इस ब्रह्मांड में, और सारे ब्रह्मांडों के भी लोग, सारे लोगों का कौन है? सर्वलोक महेश्वर, मतलब सारे लोगों का ईश्वर कौन होगा? कृष्ण होंगे। सुहृदय सर्वभूता नाम, सारे लोगों के, सारे जीवों के हृदय में भगवान सुहृद के रूप में बैठे हुए हैं, मित्र के रूप में बैठे हुए हैं, जो सब जानते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, बोलने से पहले उनको पता पड़ जाता है। और ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो इसको समझ जाता है 3 कंडीशन को, उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो घर में कलेश लफड़े दूर, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, तो ये 3 को फॉर्मूला को आप डाल लो अपने घर में, शांति आ जाएगी आपके घर में, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं हम। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। तो हमने पढ़ा है जो है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, जो है
क्या बोलते हैं, ईशोपनिषद में कहते हैं भगवान, ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगताम जगत तेन त्वक्तेन भुजिंता माम गृह कस्य स्विद धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है ना, और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है, जो अलॉटेड है आपके प्रारब्ध में, सिर्फ उनको स्वीकार करना चाहिए। तो कई लोग दूसरों को देख देख के गाड़ी बंगला, सोशल मीडिया, सुंदर लड़की कन्या देख देख के खुश हो जाते हैं, अरे मेरे को भी मिल जाए, मैं भी इनके तरह रह जाऊं। अरे क्या जीवन जीता है शाहरुख खान, देखो तो सही उसकी लाइफस्टाइल। कई लोग इसी में पागल हो जाते हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं एक दूसरे की लाइफस्टाइल, वो इधर स्विमिंग पूल में नहा रहा है, वो कितने बाहर दुबई में घूम रहा है, वो हीरोइन बढ़िया जो है ना एकदम क्या बोलते हैं स्नो की पहाड़ी में, बर्फ की पहाड़ियों में डांस कर रही है। तो लोग देख देख के खुश होते हैं और उनको लगता है मैं भी इनकी तरह क्यों ना हूं। तो जो आपके लिए नियत कर दी गई है वो आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। आपको किसी को देख के अपने अंदर की भावनाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके प्रारब्ध में है आपको मिलेगा, स्वतः मिलेगा। जिस प्रकार दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, जिस प्रकार दुख के लिए कोई भगवान की कामना नहीं करता, हे भगवान मेरे को कोरोना क्यों नहीं दे देते हो, एक बार तो कोरोना दे दो, हे भगवान मेरे घर में किसी की तबीयत खराब कर दो, हे भगवान हमारे को बड़ा नुकसान क्यों नहीं दे देते हो, एक बार तो बड़ा नुकसान दे दो। ऐसा कोई कामना नहीं करता, लेकिन फिर भी हो जाता है। कोरोना भी आता है, तबीयत खराब भी आती है, दुख भी आता है, संपत्ति का नाश भी होता है, तकलीफें कलेश सब आता है, बगैर पूजा बगैर इच्छा के आ जाता है। उसी प्रकार सुख भी आ जाता है बगैर इच्छा बगैर प्रयास के। आप अगर कामना ना वाइज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे आवाज नहीं कृष्णा। आ रही। आवाज आवाज नहीं आ रही? अभी आ अभी रही आ रही है है। अच्छा, दब गया होगा हो सकता है। तो मैं चल वो सुख दुख वाला मैटर समझ लिया था ना, अब वो आ गई था ना आवाज, कि जिस प्रकार दुख की कामना नहीं करते हैं फिर भी दुख आ जाता है, उसी प्रकार सुख के लिए भी प्रयास नहीं करना चाहिए, सुख भी हमारे जीवन में आ जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं उनसे बड़ा कोई नहीं है, वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद का वर्णन है 6.7 में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। मतलब तमीश्वराणाम मतलब सभी, तुम ही सभी ईश्वरों के परम हो और महेश्वरम हो। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति को के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उन्हीं उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्णामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। तो दिल्ली में लाल किला सबने देखा होगा, किसने बनाया था? हरे कृष्ण प्रभु जी, अकबर ने बनाया था। अकबर ने बनाया था। तो अकबर ने जब बनाया था लाल किला, तो लाल किले के अंदर देखो कितने सारे सेक्शन बनाया है मेरे लिए, यहाँ मेरे नहाने का समय जगह ये वो सब अलग अलग बनाया है। तो जब बनाया होगा तब तो बड़े चाव से बनाया होगा कि ये मेरा घर है, मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा, किला बनाऊंगा, मेरी सुरक्षा होगी, मेरा रहने और खाने पीने की बढ़िया व्यवस्थाएं होंगी, सारी लेविश लग्जरी का जीवन जीऊंगा। आज कौन रहता है वहां? कुत्ते बिल्ली रहते हैं, जो है सड़क छाप रोड छाप कुत्ते वहां पहुंचते हैं, कबूतर रहते हैं वहां पे, और कौन, बाकी सारे जीव जंतु रहते हैं, अकबर नहीं रहता और उसके परिवार का भी कोई नहीं रहता। तो कोई चीज परमानेंट नहीं है,
आप जो भी एकत्रित कर रहे हैं अपने लिए वो छूट जानी है। भगवान का नाम क्या है? हरि। हरि बोलता है, हरि बोल। हरि बोल मतलब जो हर चीज हर लेते हैं आपसे। एक दिन ऐसा आएगा हर चीज हर ली जाएगी हरि हरि के द्वारा। हर चीज छीन लेंगे आपसे, आपके रिश्ते नाते, धन दौलत, कमाई, इवन आपकी जो है उपाधियां। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, सब चला जाएगा। क्या बचेगा? शून्य बच जाएगा, जीरो। अंडा अंडा नहीं बोलना चाहिए, नॉनवेज हो जाता है। ठीक है, वेजिटेरियन बात करते हैं। तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट योनि में, नेक्स्ट जीवन में फिर शुरू से चालू करना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, क्या क्या बच्चों को फिर से सिखाना पड़ेगा। वो ये इसको याद थोड़ी है पिछले जन्म में मैं एक इंजीनियर था, मैं चार्टेड अकाउंटेंट था, सब मैं पढ़ चुका हूँ। कोई बच्चा नहीं बोलता मैं पढ़ चुका हूँ, उसको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भक्ति ऐसी है जो बच्चे को बचपन से याद रहती है। बच्चे कितने हम देखते हैं, अभी कीर्तन कर रहे, छोटे छोटे बच्चे, श्लोक याद है उनको। कैसे? क्योंकि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं नेह विक्रमनाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका कभी नाश ही नहीं होता। नेह अभिक्रम नाशवस्ति, इसका धर्म का कोई नाश नहीं होता। ये हमेशा हमेशा चलती रहेगी। 10% इस साल इस जन्म में किया भक्ति, तो नेक्स्ट जन्म में 11% से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जीरो नहीं होगा, लेकिन भौतिक उपाधियां, भौतिक उपलब्धियां सब जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ और नीचे दिया गया है, मैं इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ पढ़ ले रहा हूँ, बाकी तात्पर्य आप पढ़ लेना। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण। माया पे अपना अधिकार जमाना। अरे मेरा है, मैंने ये ईटा भट्टा बनाया है और मेरी दुकान है प्रभु जी, मैंने ऑफिस बनाया, मैंने खरीदा अपने पैसों से, देखो क्या इंटीरियर किया मेरे ऑफिस का। ये सारा जो है ना कि मैंने किया है, ये सारी चीजें माया का खेल है। आपका तो कुछ है ही नहीं। एक दिन सब ऐसे चुटकी बजाते निकल जाएगा, फिर कहाँ जाएगा मेरा मेरा मेरा, खत्म हो जाएगा कहानी। तो ऐसी चीजों के लिए हमारे को श्रम करना चाहिए जो क्षणिक नहीं हो, जो परमानेंट हो। जो चीजें इस जीवन में खत्म हो जाएंगी उसके लिए क्या श्रम करना। शरीर एक दिन साथ छोड़ देगा, आप ही लायक नहीं रहोगे ऑफिस में बैठने के, तो ऐसा ऑफिस किस काम का। अस्पताल में बैठना पड़ेगा, घर में बैठना पड़ेगा, खाट में बैठना पड़ेगा, उठने की ताकत नहीं रहती। तो ऐसी चीजों के लिए श्रम नहीं करना है। श्रम किसके लिए करना है? ऐसी चीज के लिए जो परमानेंट हो, जीवन के बाद भी साथ दे। ऐसी चीजें जो हमारे को बाद में भी उसका क्रेडिट मिले। यमराज के पास पहुंचे तो यमराज भी दंडवत प्रणाम करे। योग गोप 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 कुमार जो थे ना, जो उनको वैकुंठ का धाम मिला था, गोप कुमार भगवान के मित्र जो थे, जो भगवान के चिंतन में रहते थे, वो जब भगवत धाम जा रहे थे वैकुंठ विमान में बैठ के, वैकुंठ का विमान आया था उनको लेने के लिए। ये भागवत का वर्णन है, भागवत में लिखा है। तो जब गोप कुमार जा रहे थे ऊपर, तो देवता लोग स्वर्ग से देख के भ्रमित हो गए कि ये कौन है, मनुष्य जीवन में इसने क्या किया ऐसा जो डायरेक्ट भगवत धाम को जा रहा है। स्वर्ग लोक में रुका नहीं है, हमारे सामने नहीं रुका। ऐसी ऊपर जाते जाते गोप कुमार को सब लोगों के लोगों ने देखा, उनको दंडवत किया कि ये शुद्ध भक्त है और भगवान कृष्ण की इसके ऊपर असीम कृपा है, और इन्होंने वो चीज हासिल कर ली है जो हम नहीं हासिल कर पाए। देवता होने के बाद भी हमारे पास वो चीज नहीं है जो इनके पास हो गया मनुष्य के रूप में। ऐसी भक्ति की इन्होंने कि डायरेक्ट वैकुंठ लोक जा रहे। दंडवत किया, सारे लोगों के, सारे देवताओं ने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो हमको भी ऐसा कुछ करना है, भगवान के ऊपर सारी चीजों के लिए निर्भर होना है, ताकि भगवान की कृपा प्राप्त हो। ठीक है ना, कि मैंने किया, मैंने, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा श्रम, मेरी अकल, मेरी सूझबूझ, मेरी बुद्धि, ये सारी चीजें तो क्षणिक है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कहते हैं ना, बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम
बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम। 7-10 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 10 में कहते हैं बीजम माम सर्वभूता नाम, सारे जीवों का जीवन देने वाला बीज तो मैं हूँ। बीज कहाँ से मिलता है? बीज से पेड़ निकलता ना, वो बीज कहाँ है? जीवन देने वाला बीज कौन है? भगवान है। बीजम माम सर्वभूता नाम वृद्धि पार्थ सनातन। इस बात को समझो, ये सनातन है। भगवान कहते हैं ये कभी भी इस ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आता कि मैं ही बीज देने वाला हूँ। और क्या क्या कहते हैं? बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। जिनके अंदर भी दिखता है ना बुद्धि है, तेज है, ये बड़े तेजस्वी है प्रभु जी, क्या इंटेलिजेंट है, कितना दिमाग चलता है प्रभु जी, यूं कैच कर लेता मेरा बेटा, फटाफट सारे टेबल याद हो गए उसको, फटाफट देखो स्मार्टनेस, देखो उसकी, मोबाइल देखता सब पकड़ लेता है। ये बुद्धि कहाँ से आई? ये किसने दी है? भगवान कहते हैं मैंने दी है। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, जिसकी बुद्धि तेज है वो भी मैंने दी है। तेज तेजस्वी नाम हम, जो तेज है फटाफट सब चीज कैच कर लेता है। क्या खेलता है, हर बॉल में छक्का मारता है सचिन तेंदुलकर, क्या खेलता है प्रभु जी, वाह। कौन दिया ये तेज? तेज बोलते भगवान मैंने दिया, मेरे कारण है उसके अंदर। तो ये भाव रखना चाहिए हमारे को, अपने ऊपर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं किंतु कृष्ण भावनामृत उससे पदार्थ तथा परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे ना, तो हमको ये ऑटोमेटिकली ज्ञान आएगा कि मैं वाकई में कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ अपने कर्मों के कारण इस मनुष्य योनि को भोगने के लिए आया हूँ। मैंने जो पिछले जन्मों में अपने गलत सलत काम किए, इसी के लिए मेरे को ये दुख सुख ये सारी चीजें मिल रही थी। ये उसको समझ में आता है जैसे जैसे भक्ति करता था। और क्या कहते हैं, अभ्यास करने के बाद जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। जितना जितना हम इसमें, ये एक्चुअल में सर्कुलर फॉर्म है ना, करो पाओ करो पाओ करो पाओ, करते जाओगे तो और ज्ञान मिलेगा, करते रहोगे तो और ज्ञान मिलेगा। ये भक्ति करोगे, भगवान के प्रति निष्काम भाव से काम करते रहोगे, तब और समझ में आएगा, अरे अभी तक मेरे को क्यों नहीं समझ में आया था यार। खुद ही कुछ समझ में आना चालू हो जाता है, ऑटोमेटिकली दिमाग की बत्ती चलना चालू हो जाती है। मेंटर खाओ खुद जान जाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो गीता पढ़ो और दिमाग की बत्ती जलाओ, बत्ती जलना चालू हो जाएगी, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, चारों तरफ दिखना लग जाएगा। अरे ये मैंने आज तक सोचा क्यों नहीं ऐसे, मेरा दिमाग क्यों नहीं चला ऐसे, समझ में आना चालू हो जाएगा। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भगवान ऐसा नहीं है कि आपके लिए अच्छा कर रहे हैं किसी और के लिए खराब कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं ना, लोग दोष देते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, मैं ही ऐसा क्यों, मेरे को इतनी क्यों तकलीफ। ऐसा नहीं है, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। जो आपने किया आपने पाया, अपने कर्मों का फल आपको मिल रहा है, आप इसको स्वीकार करो और चुपचाप उसको सहन करो, यही है भगवत गीता। ठीक है, बाकी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें। तो इस प्रकार हमारा आज जो है ना 5वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ सबको, कैंटो 2 2.2.8 से लेकर 12 तक ये आपको पढ़ना है। श्रीमद् भागवतम 2.2.8 से लेकर 12 तक। इसमें भगवान के बारे में वर्णन किया गया कि भगवान कितने सुंदर हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार कृपा करते हैं। पढ़िए इसको, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो, या कोई और रियलाइजेशन शेयर करना चाहता हो तो हम कर सकते हैं। प्रभु जी, ये मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जी जी एक टर्म में कंक्लूजन है, मतलब मुझे ऐसा लगा जब पढ़ा, ये जो 27वां 28वां है ना, तो इसमें एक्चुअल में ना अष्टांग योग है ना, और जो कृष्ण भावनामृत वो चीज है, तो दोनों में कंपेयर करके मतलब ये बताया गया है कि अगर अष्टांग योग हम लोग करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें को फॉलो करना पड़ता है। जैसे एकांत पे जाना, अपने ध्यान को एकाग्रचित करना, दोनों भावों के मध्य रखना, और फिर बार बार वो प्रैक्टिस करना, मतलब बहुत सारी
चीजें हैं, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसका जो भक्ति में लीन रहता है, और उसकी वजह से जो उनका जो खुद का इंद्रिय है वो अपने वश में रहता है, और अन्यथा वो भटकता नहीं है, वो और वो इजिली वो मतलब इन चीज को मतलब कट जाता है, तो उनको जो भौतिकता है ना वो नहीं सताती या फिर नहीं उनको डिस्टर्ब करती, क्योंकि मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा वो कृष्ण भावना अमृत में ही रहे, क्योंकि अष्टांग योग की अपेक्षा बहुत ईजी है। सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, और उसमें फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अष्टांग योग जो होता है ना, वो हम और अभी 6वें अध्याय में पूरा आएगा, इसलिए अपन ने इसको डिस्कशन नहीं किया कि योग जो क्रियाएं होती है ना, जिसमें इंद्रियों को वश में करके सिद्धि वाले बाबा ये एकांत में बैठा है, वो एकांत में बैठा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उन फेलियर के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन भक्ति में फेलियर के चांस नहीं रहते। तो हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी ऑलरेडी श्लोक नंबर जो है ना 5.06 में, इसमें कहते हैं भगवान, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। जो साधु जो लगा पड़ा हुआ है ना सिद्धि के लिए, उसने क्या किया, सबका परित्याग कर दिया, खाली ध्यान कर रहा है, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो सिद्धि मिल जाए। तो भक्ति में नहीं है, भगवान की शरणागति नहीं है, तो वो कभी सुखी नहीं बन सकता। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो शॉर्टकट है, एकदम शॉर्टकट, डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति बाय भक्ति। भक्ति करो और भगवान की प्राप्ति करो। ये सब सिद्धि योगा अष्टांग योग के दिए ना 8 जो है ना चरण होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि। तो समाधि तक पहुंचने के लिए ये सब आपको फॉलो करना पड़ता है अष्टांग योग में। तो ये सब फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। इसमें यम है, इसके नियम है, आसन ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, प्राणायाम है, अपने प्राणों के साथ वायु जो प्राण वायु होती है उसके साथ कैसे अपने को खेल खेलना है, उसको कहाँ लाना है। प्रत्याहार, आहार में हमारे को बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। फिर धारणा, इसका भी और पढ़ेंगे, ध्यान करना पड़ता है, और समाधि, तब जाके समाधि प्राप्त होती है। तो ये बहुत मुश्किल है आज की डेट में, ठीक है, लेकिन लोग करते हैं प्रैक्टिस करने। सही कह रहे हैं प्रभु जी कि इसमें फेलियर के चांस बहुत ज्यादा है, और भक्ति के बिना ये सारी चीजें मुश्किल है। ठीक है, 2.8 से 14 तक बताया था ना प्रभु जी? 2.2.8 से लेके 12 तक, कैंटो 2 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 8 से लेके 12 तक श्रीमद् भागवतम। ये पढ़ना है और समझना है, कोशिश करना है। एक्चुअल में देखा जाए ना तो भगवान को पाना इजी भी है और उतना मुश्किल भी है। शीला प्रभुपाद से पूछा किसी ने कि सबसे हार्ड क्या है, मुश्किल क्या है करना, और सबसे इजी क्या है, तो दोनों का आंसर प्रभुपाद ने बताया जपा, चैंटिंग। चैंटिंग सबसे इजी भी है, चैंटिंग कर लो, सबसे इजी काम है। और मुश्किल काम कौन सा है, वो चैंटिंग ही है सबसे मुश्किल काम। बोले ध्यान से चैंटिंग करो, ये मुश्किल है। तो भगवान को पाना इजी भी है और मुश्किल भी है। इजीली प्राप्त कर सकते हैं, नहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, सालों साल लग जाते लोगों को, नहीं प्राप्त कर पाते, फेल हो जाते कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ लोग अजामिल जैसे लोग आखिरी अंत समय में बस भगवान का नारायण नारायण बच्चे का नाम लिया और भगवान को प्राप्त हो गए। कितना इजी था, ऐसा लगता है बड़ा इजी तो है, आखिरी में बस भगवान को याद ही तो करना है। याद ऐसी थोड़ी आ जाएंगे भगवान, जो जीवन भर करोगे वही तो आएगा। जो पूरा एग्जाम में पढ़ा नहीं तो एग्जाम में पास कैसे होगा, फेल हो जाएगा। तो लाइफ इज द प्रिपरेशन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ डेथ। पूरा जीवन जो है ना, आखिरी में अंत समय की परीक्षा जो है ना, मृत्यु की परीक्षा का तैयारी है पूरा जीवन। तो पूरा जीवन तैयारी करने में लग जाता है, तो भी आदमी फेल हो जाता है कई बार एग्जाम। ढंग से अगर तैयारी करेंगे तो पास होंगे, ढंग से तैयारी नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। फिर चक्कर लगाएंगे दूसरी योनियों में, मेंढक मच्छी और क्या क्या बना देंगे भगवान, सुअर बिल्ली कुत्ता।
हम बन चुके हैं ना ये सब। सब बन के आए हैं, मनुष्य योनि प्राप्त हुई है मतलब सब बन चुके हैं। जितनी भी योनियां हैं सब बन चुकी। जो भी टीवी में देखते हैं गंदी से गंदी योनि चाहे अच्छी से अच्छी योनि, वो सब हम बन चुके हैं, तब जाके मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। तो किसी को भी देखें जानवर को, तो हम ना ये एक बार एहसास जरूर करें कि इसको कितनी तकलीफ है। मैं भी ये बन चुका हूँ, मैं भी एक दिन ये था, ये भाव रखना चाहिए। तब हमारे अंदर जो है ना करुणा का भाव आएगा, भगवान पे सरेंडर की भावना है कि भगवान ऐसी तकलीफ मत देना मेरे को, बस अब की बार लास्ट जीवन मृत्यु के चक्र से अब छुटकारा कर दो, नहीं चाहिए, नहीं रहना, फंस जाऊंगा फिर पता लगा इतनी अक्ल थोड़ी रहेगी कि दोबारा भक्ति कर सकूं मैं। भक्ति छूट गई तो आज कितने लोग हैं भक्ति में, मुश्किल से 0.001% लोग हैं भक्ति में, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सकाम कर्मी, खाली मजे कर रहे हैं अपने जीवन में, ये चाहिए वो चाहिए, जीवन का आनंद उठा रहे हैं, फंसे हुए हैं। फिर आनंद उठा रहे तो फिर लगे पड़ेंगे और 50,000 लाख योनियां फिर दूसरी योनियों में जाएंगे, फिर उन सब चीजों को काटेंगे, फिर पता नहीं कब मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। तो समझें और सरेंडर की भावना लाएं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब खत्म करेंगे, 7 बज गए। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। प्रभु जी इसका 2.2.28 का वो कैंटो का इसका पीडीएफ वगैरह मिलेगा क्या? वो हमारे सत्यम प्रभु डाल देते हैं। मेरे पास है प्रभु जी, मैंने ले लिया है स्क्रीनशॉट, मैं डाल दूंगा, ले लिया। वो प्रभु जी का जो है ना स्क्रीनशॉट डाल देंगे आपको, चिंता मत करिए, भगवत गीता कोर्स में आपको मिल जाएगा। हरि बोल। तो प्रभु जी 1-1.5 घंटे में आ जाएगा मेरे ख्याल से। हमारे यहाँ एक से एक धुरंधर समर्पण युक्त व्यक्ति यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, धुरंधर। प्रभु जी अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो सारे वीडियो हमारे अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब में, प्रभु जी सत्यम प्रभु जी करते हैं और नोट्स भी डालते हैं। वैसे नोट्स तो बनाने वाले और भी लोग हैं, लेकिन शेयर नहीं करते बाकी लोग, प्रभु जी कर लेते हैं। और हमेशा जो होमवर्क होता है उसको भी डाल देते हैं प्रभु जी, तो काफी सेवा कर रहे हैं वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे श्री कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी भक्त वृंद की सर्व जय। भक्त की जय। जगद्गुरु श्री प्रसाद हरे हरि बोल। जय निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।